कि घर की बात है लेकिन घर तक निपट जाए, लेकिन ये लोगों ने बिल्कुल हद उतार दी है। मैं आपको शुरू से स्टोरी बताती हूँ कि क्या बात थी। 10 अप्रैल की बात है। मनीष और रोहित की आपस में फोन पे लड़ाई हुई थी। मनीष ने सिर्फ इतना बोला था रोहित को कि भाई कल किस टाइम चलेगा, नेहा के घर डिनर है। तो रोहित ने सिर्फ ये जवाब दिया, मैं नहीं आऊँगा, मैं हूँ हरिद्वार। तो मनीष ने कुछ भी बोला, वो मुझे नहीं पता, XYZ। वो बाहर था, मैं घर पे थी। उस टाइम पे मैं खाना बना रही थी। मैंने अपने मनीष को फ़ोन करा था कि आ जाओ खाना खा लो। जब तक अभिषेक भैया भी उस दिन घर पे आए हुए थे, किमी दीदी भी थी, मैंने सबके लिए चावल बनाए थे, सबने चावल खाए, सब आराम से बैठे थे। मनीष की कनिका की इतनी गंदी लड़ाई हुई कि मैं कुछ नहीं बोली कि बहन भाइयों की लड़ाई है, कुछ भी होए। कनिका ने उसको उल्टा बोला, उसने कनिका को उल्टा बोला, लेकिन मैंने किसी को कुछ नहीं बोला। मैं चुपचाप बैठी थी। फिर नीलम मम्मी ने मनीष को इतना मारा, झाड़ू तक तोड़ दी और मुझे और मनीष को बोला कि इस घर से निकलो। जब मैंने बोला, मैंने कहा मैं क्यों जाऊं इस घर से, तो कहती इस घर से निकल, तूने इस घर में कलेश करवाया है मेरी बेटी के ऊपर। जब मेरी किसी बात पे कोई बात ही नहीं है, मैंने तुम्हें खाना बना के दिया है, मैं अपने कमरे में बैठी हूँ, तुम जीजा सालों की जो भी बात हुई है मुझे कुछ पता ही नहीं। फिर ये मैटर रात को 3-4 बजे तक इनके घर में खूब लड़ाई हुई और नेक्स्ट डे हमारे यहाँ डिनर था। सुबह हमारे घर में फिर दोबारा लड़ाई हुई। फिर किमी दीदी हॉस्पिटल में चली गई, मैं किमी दीदी से मिलने गई, वहाँ खाना वाना खिला के आई, सब कुछ। फिर मनीष ने बोला कि तू घर जा, यहाँ पे लड़ाई हो रही है, यहाँ का माहौल बहुत खराब हो चुका है। जब मनीष मुझे यहाँ छोड़ के चले गए, मनीष चले गए थे, तो मम्मी ने उसको खाना वाना पैक करके दे दिया कि जा बेटा, मूड मत खराब कर, होता रहता है घर में ऐसी छोटी मोटी बातें। तो ये बात चली गई। फिर आप लोगों ने मुझे बोला कि तू अपने घर चली गई, तेरी नंद हॉस्पिटल में है। तो मैंने सिर्फ ब्लॉग में इतना ही बोला था कि भाई मैंने अपनी पर्सनल बातें शेयर नहीं करी थी, सिर्फ इतना बोला था कि रोहित की वजह से प्लान कैंसिल हुआ है क्योंकि वो हरिद्वार गया है। और रोहित ने मुझे इतना गंदा बोला, वो सब लोगों ने, आपने वीडियो देखी थी कि तुझे खींचे आंडूंगा, तेरे दिमाग में गू भर रहा है, ये है वो है। कनिका ने भी मेरे लिए व्लॉग डाला था, पूजा पाठ करती है, ड्रामा करती है। जब मैंने अपनी सास को बोला कि मम्मी, किमी दीदी मेरी पूजा पाठ को भी ड्रामा बता रही है, तो मेरी सास की सिर्फ ये वर्ड थे कि वो तेरे लिए वीडियो नहीं है, वो है शीला आंटी के लिए, क्योंकि उसकी सास ड्रामे करती है पूजा पाठ करने के, वो कोई पूजा पाठ नहीं करती, तुझे नहीं बोला। तो मैंने चुपचाप शांति से बैठी रही, हमने खाना वाना खाया। फिर शाम को रोहित ने मेरे लिए वीडियो डाली, तो मेरी मम्मी पापा सब व्लॉग देखते हैं। मेरी मम्मी पापा ने मुझे फोन करा कि तेरे को क्या बोल रहा है ये। तो मेरे मम्मी पापा घर आए इन सबसे बात करने कि मेरी बेटी के साथ तुम लोग ऐसे क्यों कर रहे हो, आप लोग बताना मेरी क्या गलती है। जब रोहित के पास मेरे पापा ने फोन करा कि भाई तू क्या बन रहा है, तूने मेरी बेटी को क्या बोला है, तो बस रोहित ने सोच लिया था कि इस घर में अब नेहा को नहीं रहने दूंगा। उस दिन से लेकर आज तक मेरे साथ जो कलेश हुआ है, सब और सब, मैं तो खुला बोलती हूँ कि कनिका रोहित ने ही करवाया है मेरे घर का नाश। कनिका रोहित ने तो बहुत झूठे ब्लेम लगाए हैं मेरे ऊपर। जब मेरे मम्मी पापा आके चले गए तो हमारे घर में इतना कलेश हो रहा, नीलम मम्मी ने अपना बैग पैक करा और शादी में चली गई। मैं सुबह उठी, मैंने नहा धो के पूजा करने गई तो सुबह ही उन्होंने फिर शॉर्ट्स डाल दिए। तो मैंने अपने ससुर को बोला कि पापा जी ये फिर वीडियो डाल दिए। मैंने कहा रोहित चाहता क्या है मुझसे। तो मैंने कहा मैं अपने घर जा रही हूँ, मैं अपने घर वालों से ही बात करूंगी अब मिलके। तो मेरे ससुर ने मनीष को जल्दी से उठाया क्योंकि मनीष सो रहे थे उस टाइम पे। मनीष ने
उठते ही मेरे इतनी तेज चाटा मारा और चाटा मार के बोला कि तू कुछ भी नहीं कर सकती मेरे बहन और जीजा का, और चल तेरे घर छोड़ के आऊंगा। मुझे गाड़ी में बिठा के और मेरे घर के नीचे छोड़ के चला गया। फिर मेरी मम्मी पापा घर पे वो जो बोल रहे कलेश हुआ था, इसने हमें मैसेज किया था, मैं मैसेज भी दिखाऊंगी कि मैं मरने जा रहा हूँ, मैं मर जाऊंगा, ये कर लूंगा। तो मेरी मम्मी ने मेरी सास को फोन करा कि आपका बेटा जी ऐसे ऐसे धमकी दे रहा है, अपने बेटे को समझा लो। तो बताओ नीलम मम्मी का क्या जवाब था, जी मरता है तो मर जाने दो। ऐसे कोई माँ नहीं बोलती है। मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है कि क्या क्या बोला है किसने, और वो बोल रहा है हमने गाली दी है। गाली मैं सुनाऊंगी किसने हमें गाली दी है, कैसे कैसे बोला है कि 2.5 साल में छोड़ दिया तेरे को यूज करके। तेरे घर में बेटी नहीं है, तेरी बेटी के साथ कोई ऐसे करेगा तेरे को कैसा लगेगा? उस दिन से ही हमें वीडियो वॉइस मैसेज भेज रही है, कोर्ट में मिलो, कोर्ट में मिलो। जब हमें घर नहीं तोड़ना, घर बसाने के लिए हम बार बार घर जा रहे हैं, बात करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो इन्होंने ताला लगा लिया घर के बाहर के, घर के अंदर हम घुसने ही नहीं देंगे इसको। तो मैंने किसी से सजेशन ली और उन्होंने बोला मुझे कि घर में तुम्हारा हक है, शादी करके गई हो, बिल्कुल कूद के जाओ या तोड़ के जाओ, ताला हक है तुम्हारा। जब मैं अपने सब फैमिली वालों को, दादा दादी को, अपने मम्मी पापा को लेके गई, तो जब भी ताला नहीं खोला, घर के अंदर थे सब, मैं अगर कूद के चली गई, मेरे पैर में चोट लग गई, मैं वहां पे रो रही हूँ। वो नहीं दिखाया इन्होंने फुटेज में कि कैसे रो रही थी मैं वहां बैठ के, वो कोई नहीं दिखाएगा। जो अपनी गलती होगी वो कोई नहीं दिखाएगा। हाँ मैं कूद के गई हूँ, जब मुझे उस घर में एंट्री नहीं दे रहे, ताला लगा रखा है, घर परिवार इकट्ठा कर लिया। घर परिवार ने सिर्फ ये बोला कि भाई हम नहीं है इनके आगे पीछे, अगर किसी की बेटी के साथ गलत करोगे तो तुम भी इनके साथ गलत करो। फिर भी हम चुपचाप बैठे रहे। इन्होंने ये बोला कि हमने तो अपना लड़का घर से बाहर निकाल दिया और उसको हमने बेदखल कर दिया, अब इस घर में हम इस लड़की को रहने नहीं देंगे। मैं कहाँ जाऊं? मैं शादी करके गई थी तो मेरा घर हक वहां पे ही है, तो मैं वहां जाऊंगी। इनका बेटा इनके घर में है और मेरे को घर से बाहर निकाल दिया। किसी की बेटी को 2.5 महीने अपने घर में रख के तुम कैसे घर से बाहर निकाल सकते हो? बैठ के बात करो।